सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में सूरदास के इस पद का हम अवलोकन करेंगे, इस पद की व्याख्या हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं सूरदास के इस पद की ओर। इस पद में गोपियाँ उद्धव के निर्गुण ज्ञान योग से ऊब चुकी हैं और वो कटाक्ष करती हैं, व्यंग करती हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भक्ति बतलाती हैं। तो आइए पद पढ़ते हैं। ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीने काचे घट, ते तुम आन पकाए, रंग दीनो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, याते गरे न नैन नहते, अवधि अटा पर छाए, ब्रज कर अवा जोग ईंधन कर, सुरत आग सुलगाए, फूंक उसास विरह प्रजनन संग, ध्यान दरस सियराए, भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुबन न काहू पाए, राज काज ते गए सूर्य प्रभु, नंद नंदन कर लाए। ये पद है और इस पद में गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव जी आपने अच्छा किया जो ब्रज में आए। तो संदर्भ प्रसंग एक साथ आपको बताते हैं। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर सार से उद्धृत है। इस पद में गोपियां उद्धव के ज्ञान योग पर व्यंग करती हैं। वो उद्धव जी से कहती हैं कि आपने अच्छा किया जो ब्रज में आए, आपने श्री कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को और दृढ़ बनाया। तो क्या कहती हैं गोपियां? हम व्याख्या में देखते हैं। तो व्याख्या में कुछ शब्दों का अर्थ हम पहले जान लेते हैं तो हमें व्याख्या बहुत सरल लगती है। कुलाल माने कुम्हार, जो घट का निर्माण करता है, मिट्टी से घट बनाता है, फिर उन्हें रंगता है और अग्नि में उन्हें पक्का करता है, पकाता है। तो कुलाल का अर्थ है कुम्हार, कांचे माने कच्चे, पकाए माने हवा में पकाना, रंग माने मटके देखे आपने रंगे जाते हैं। तो कान सांवरे माने श्री कृष्ण के सांवले रंग में, अंग अंग माने शरीर का अंग अंग, हमारी बॉडी सुंदर आकृति उकेर देते हैं। देखा होगा आपने मिट्टी के बर्तनों में, बड़े घटों में बहुत सुंदर सुंदर आकृति उकेर दी जाती है, चित्र बना दिए जाते हैं। गरे माने गलना, नेह माने प्रेम, अवधि माने समय, अवा माने जिसमें कच्चे मटकों को पकाया जाता है, कच्चे दीपक पकाए जाते हैं, उसे हम अवा कहते हैं। उसास माने सांसें, प्रज्वलन माने प्रज्वलित, ध्यान माने ध्यान, सभी जानते हैं। सुरति माने स्मृति याद, सपूर्ण माने पूरित भरे हुए, प्रेम जल माने प्रेम जल से, नंद नंदन श्री कृष्ण। ये शाब्दिक कुछ अर्थ थे। तो अब हम व्याख्या की ओर चलते हैं। तो व्याख्या में
कैसे लिखेंगे? गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, आपने अच्छा किया, भला मन बहुत अच्छा किया जो आप ब्रज आए। आपने ब्रज आकर बहुत अच्छा किया जो आपने आकर ब्रज की स्थिति देखी, यहाँ के वासियों की आपने दशा अपनी आंखों से देखी। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप ब्रज में आए। आपको यहाँ की स्थिति पता लगी। हमें विधि माने विधाता, हमें विधाता रूपी कुम्हार ने, विधाता रूपी कुम्हार ने हमें मिट्टी के कच्चे घट बनाए। विधाता रूपी कुम्हार ने कच्ची मिट्टी के हमें घट बनाया, तो तुमने आकर इन कच्ची मिट्टी के घटों को पकाया है, पक्का किया है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम अटूट था। कहीं धोखे से उनमें, उस प्रेम में कुछ कमी आ जाती तो आपने उस अटूट प्रेम को और दृढ़ता दी और मजबूत बना दिया। आपके इस ज्ञान योग से जो प्रभाव पड़ा वो यह पड़ा कि हमारी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति और प्रगाढ़ हो गई और घनिष्ठ हो गई और गहरी हो गई। अच्छा किया आप ब्रज में आए। आपने कैसे रंग दिया? श्री कृष्ण के नीले यानी सांवले रंग से आपने उनको रंग दिया। शरीर के अंग अंग में श्री कृष्ण के चित्र उकेर दिए। अर्थात आपके इस ज्ञान योग के उपदेश से हमें श्री कृष्ण का जो विरह था उसमें और बढ़ोतरी हो गई। हमें हर क्षण श्री कृष्ण की और अधिक याद आने लगी। इस तरह आपने हमारे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को और गहरा कर दिया और पक्का कर दिया। अब वो कच्चे नहीं रहे जो गल जाते, वो पक्के हो गए हैं और प्रेम के जल से पूरित हैं। नयन में और नेत्रों में प्रेम जल भरा हुआ है, यानी जो घट है उनके अंदर प्रेम जल भरा हुआ है। हमारे नेत्र प्रेम जल से भरे हुए हैं। अवधि अटा पर छाए। ये और बात है कि समय रूपी बादल छाए हुए हैं। इस समय रूपी बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण अब देखिएगा बादल छाए होते हैं तो ना तो हमें रात्रि में चंद्रमा दिखता है क्योंकि वो बादलों में छिपा रहता है। तो यहाँ कितनी सुंदर कल्पना सूरदास जी करते हैं जो गोपियों के माध्यम से उन्होंने चित्रित की है। देखिएगा क्या कहती है गोपियां कि आपने आकर इन कच्चे घड़ों को पक्का किया, इन्हें रंगा और श्री कृष्ण के चित्र शरीर के अंग अंग में उकेर दिए। अर्थात रोम रोम श्री कृष्ण की याद में
पहले से भी डूबा था और वो डूबना गहरा हो गया, यानी उनकी याद और गहरी हो गई, उनके प्रति प्रेम और अटूट हो गया, दृढ़ हो गया, दृढ़ता आ गई। और हमारे नेत्रों में प्रेम के जल से हमारे नेत्र पूरित रहते हैं और वो निरंतर यही चाहते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन, वो निरंतर श्री कृष्ण के ही दर्शन करना चाहते हैं। इस समय समय रूपी बादल छाए हुए हैं, समय रूपी बादल छाए हुए हैं। इस कारण श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा, कृष्ण रूपी चंद्र दिखाई नहीं दे रहा है, समय रूपी बादल छाए हुए हैं और इसलिए चंद्र रूपी श्री कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं, श्री कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमें निरंतर उन्हीं के दर्शन की अभिलाषा है, हमारे नेत्र उन्हीं के दर्शन करना चाहते हैं। उद्धव जी, आपके ज्ञान योग के उपदेश ने क्या किया? ब्रज को अवा के समान बना दिया। कहने का भाव है, गोपियां कहती हैं कि आपके निर्गुण ज्ञान से, निर्गुण ज्ञान के उपदेश से हमारा विरह और अत्यधिक बढ़ गया। आपने क्या किया? ब्रज को, उद्धव जी आपने ब्रज को अवा के समान बना दिया और उसमें योग रूपी ईंधन डाल दिया, सुरति की अग्नि आपने प्रज्वलित कर दी। हमारा जो विरह था वो विरह और अत्यधिक बढ़ गया। आपके ज्ञान योग के उपदेश ने, जो आप हमें दे रहे हैं, जो विरह की सांसें निकल रही थी, जो विरह से हमारी सांसें उठ गिर रही थी, उन सांसों ने उस विरह की अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया और बढ़ा दिया। ध्यान दरस सिय श्री कृष्ण के दर्शन से ही अब शीतलता मिलेगी। श्री कृष्ण की दर्शन के बिना शीतलता नहीं मिल सकती। क्या किया आपने? ब्रज को अवा के समान, योग को ईंधन बना दिया, सुरति यानी याद की अग्नि आपने सुलगा दी। उसमें जो विरह था, विरह से जो सांसें हम ले रहे थे वो तेज हो गई। उन सांसों की फूंक से जब हवा लगती है तो अग्नि और प्रज्वलित होती है। तो गोपियां कहती हैं उन सांसों से विरह की अग्नि और प्रज्वलित हो गई। ध्यान श्री कृष्ण का, अब ये शीतलता श्री कृष्ण के दर्शन से ही मिलेगी। ध्यान दरस सिय, यानी आप जो ज्ञान योग में कहते हो कि ध्यान धारण करो, तो अब कहते हैं कि हमारा तो विरह बढ़ गया, क्योंकि हमें हर क्षण श्री कृष्ण का विरह सता रहा है और उस विरह में बढ़ोतरी हो गई है और अब ये शीतलता उनके दर्शन से ही प्राप्त होगी। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, हम श्री कृष्ण के प्रेम जल से भरे हुए हैं, अर्थात हमारे नेत्रों में श्री कृष्ण के प्रेम के अश्रु जल भरे हुए हैं और ये नेत्र श्री कृष्ण के दर्शन के अभिलाषी है, ये किसी और को देखना नहीं चाहते। अर्थात
श्री कृष्ण के दर्शन ही चाहते हैं और इसके अतिरिक्त ये किसी और के दर्शन करना नहीं चाहते। जो नेत्रों में श्री कृष्ण के प्रेम का जल भरा हुआ है, प्रेम रूपी जल से, अश्रु से ये नेत्र भरे हुए हैं। अब ये नेत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के दर्शन नहीं करना चाहते। इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि राजकाज से हमारे श्री कृष्ण गए हुए हैं। उद्धव जी, राजकाज से हमारे श्री कृष्ण गए हुए हैं। आप इस निर्गुण ज्ञान जो आप हमें ज्ञान योग दे रहे हैं, ज्ञान योग के उपदेश न देकर आप ऐसा उपाय कीजिए, आप ऐसा यत्न कीजिए, नंद के नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को आप ब्रज ले आए। क्या कहती हैं गोपियां? कहती हैं राज, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं उद्धव जी, राजकाज से हमारे श्री कृष्ण गए हुए हैं। आप इस ज्ञान योग के उपदेश को न देकर आप ऐसा उपाय करें, आप श्री नंद के पुत्र श्री कृष्ण को ले आए, हमें उनके दर्शन करा दें। आप हमें श्री कृष्ण के दर्शन कराएंगे तो ये आपको बहुत पुण्य फल प्राप्त होगा। मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। यह इस पद की व्याख्या थी। व्याख्या के पश्चात हम क्या लिखते हैं? विशेष। तो विशेष में हम क्या लिखेंगे? विरह वेदना के कारण गोपियों की मनोभावना अटपटी है। नंबर 2, गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट प्रेम भक्ति गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट प्रेम भक्ति व्यक्त करती हैं। देखा नहीं क्या कहती हैं कि हम तो हमारे जो नेत्र है वो श्री कृष्ण के ही दर्शन करना चाहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट प्रेम भक्ति व्यक्त करती हैं। और तीसरी जो बात विशेषता निकल के आई है वो ये है कि अलंकार इसमें कौन कौन से हैं? तो अलंकार है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। दूसरा आक्षेप लगाती हैं कि आप आए अच्छा किया, आक्षेप अलंकार। तीसरा कि आप आए, आपने हमारे इस को पक्का किया, हमारे श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, हम कच्चे घर थे उसे पक्का किया। तो यहाँ पर एक अलंकार होगा काव्य लिंग अलंकार, काव्य लिंग अलंकार। काव्य लिंग अलंकार प्रयुक्त
हुआ है। अनुप्रास, आक्षेप और काव्यलिंग अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और हम ये लिखें कि इस पद में रूपक अलंकार है तो वो भी। अब बिंदु हम लिखते हैं कि कौन सा आएगा, भाषा। तो हम कैसे लिखेंगे, भाषा सरल सुबोध है।